नमस्कार। हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, ब्रीदिंग एंड हाउ डू वी ब्रीथ। तो पहले मैं आपको ये समझा दूं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ब्रेथ, ब्रेथ, और दूसरा ब्रीद। इसमें ई लग गया तो ब्रीद, ये ब्रेथ, ये नाउन है और ये वर्ब है। तो ब्रीदिंग, आई एम ब्रीदिंग स्लोली, मैं धीरे धीरे सांस ले रहा हूं, तो ये वर्ब हो गया, यहां पे नाउन हो गया। ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या चीज होती है ह्यूमन बींग्स की हम बात करें जब, तो ब्रीदिंग का बेसिक मतलब है कि हवा को अंदर लंग्स में ले जाना और बाहर निकालना। इनहलेशन, इनहलेशन और एक्सहलेशन। एक्सहलेशन, ये ब्रीदिंग इन है, ये ब्रीदिंग आउट है। तो हम बाहर की साफ हवा को हम अपने लंग्स में ले जाते हैं, ब्रीद इन, इनहलेशन, और अंदर की जो लंग्स में जो गंदी हवा होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, उसको बाहर निकाला कहते हैं एक्सहेलेशन। तो जो हम श्वास हम बाहर निकाल रहे हैं या ले रहे हैं उसे उसे ब्रेथ कहेंगे, वो नाउन है। तो ब्रीदिंग एक्टिविटी है, सांस को अंदर ले जाना, बाहर ले जाना, हवा को अंदर ले जाना, बाहर निकालना। इनहलेशन, एक्सहेलेशन। इनहलेशन अंदर ले जाना, वी ब्रीद इन, वी ब्रीद इन, breathe in the air, we breathe out, air। दोनों में हवा हम बाहर ले जा रहे हैं, इसमें अंदर ले जा रहे हैं, इसमें बाहर ले जा रहे हैं, निकाल रहे हैं। सिर्फ यह है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है। तो ये जो है यूनिफॉर्म नहीं होती है। ये पहली एक चीज़ है कि ये प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, कभी रुकता नहीं है। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये हर समय लगातार चलती है। और उसमें हम कोई कॉन्शियसली नहीं करते, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता सांस लेने के लिए या सांस निकालने के लिए। इनहलेशन या एक्सहेलेशन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सिर्फ ये होता है कि ब्रीदिंग हमारी अलग अलग समय पे अलग प्रकार की होती है। जैसे हम एक्टिविटी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी से हम सांस लेंगे और बड़ी तेज़ी से बाहर निकालेंगे। ठीक है। हम बिल्कुल आराम से लेटे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स्ड हैं, तो ब्रीदिंग बहुत नॉर्मल होगी, स्लो होगी। और योगिक प्राणायाम से हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। सारा प्राणायाम यही होता है कि हम ब्रीदिंग को कैसे अपना कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे आयुर्वेद में कि हमारा जो स्वास्थ्य है इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे सांस लेते हैं। और योगिक क्रियाओं से या प्राणायाम से हम अपने रोग भी दूर कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जो हर समय चलती है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होती। कभी इसकी गति ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। ठीक है। हम नोट कर सकते हैं, ध्यान रखें, कितने बिना प्रयास किए हुए हम काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार हम सांस अंदर ले रहे हैं और कितनी बार बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। और जब भागेंगे आप हाँफते हैं, हाँफना क्यों होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है शरीर में। कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, मसल्स में जब ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और उतनी ही गति से वो बाहर भी निकलेगी। ठीक है। अभी हमारा ब्रीदिंग होती कैसे है? हम नाक से सांस को अंदर ले जाते हैं, वो यहाँ से नेज़ल कैविटी में जाएगी,
नेजल कैविटी से विंड पाइप में जाएगी, विंड पाइप से लंग्स में जाएगी। तो ये आपकी डायग्राम बनी हुई है वहाँ पर 10.4। उसमें अगर आप देखेंगे तो एक नेजल कैविटी है, एक माउथ की कैविटी है, बकल कैविटी, जहाँ से खाना जाता है उसके ऊपर नेजल कैविटी है, और वो दोनों जाके नीचे जाएंगी। फूड पाइप से खाना जाएगा और विंड पाइप से हवा लंग्स में जाएगी। लंग्स क्या होते हैं? ये दो हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमारी चेस्ट में होते हैं, रिब केज के अंदर। रिब के जो छातियों, ये जो हड्डियों का जो हमारा एक कवर है उसके अंदर होते हैं, और नीचे एक डायफ्राम होती है। ऐसे हमारा मान लीजिए नाक है, ये नेजल कैविटी है, यहाँ से विंड पाइप नीचे जा रही है, यहाँ पे ये दो लंग्स हैं, और इनके ऊपर हड्डियों का एक रिब केज जिसे कहते हैं। ये रिब केज इसको प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे लंग्स को, और नीचे एक डायफ्राम होती है। डायफ्राम मान लीजिए एक किस्म की झिल्ली। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ उसमें डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारे लंग्स में नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल भी होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं, जो बाहर की गंदगी को रोक देते हैं, सिर्फ हवा को अंदर जाने देते हैं। और अगर गलती से कोई उसमें चीज़ चली जाए विंड पाइप में या नेजल कैविटी में तो हमें छींक आएगी। छींक आने का मतलब है कि नेजल कैविटी के आगे कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो नहीं जानी चाहिए। तो हमारा ये प्रोसेस कैसे होता है? जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो हमारा रिब केज एक्सपैंड करता है और डायफ्राम नीचे जाती है ताकि लंग्स को फैलने के लिए जगह मिल जाए। जैसे हम मान लो उसमें बैलून में हवा भरते हो तो बैलून थोड़ा फूल जाता है, तो फूलने के लिए उसको जगह चाहिए, लंग्स को जगह चाहिए, तो रिब्स थोड़ी खुलेंगी और डायफ्राम नीचे जाएंगी। और जैसे बैलून से अपनी हवा निकालनी है तो उसको पिचकाना पड़ता है, तो लंग्स से हवा निकालनी है उसको थोड़ा पिचकाना पड़ता है। डायफ्राम ऊपर जाएगी और रिब केज अंदर की तरफ जाएगा। ये बहुत हल्की मूवमेंट है लेकिन आप इसको फील भी कर सकते हो। ठीक है, ये लगातार होता रहता है। थोड़ा एक्सपेंशन होगा फिर स्क्वीज होगा, एक्सपेंड होगा स्क्वीज होगा, एक्सपेंड होगा स्क्वीज होगा। ठीक है, एक्सपेंशन में सांस अंदर जा रहा है, स्क्वीज में सांस बाहर निकल रहा है लंग्स से। तो ये हो गया ब्रेथ क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, एंड हाउ डू वी ब्रीथ। ठीक है, अब इसके बाद में हम समझते हैं हम क्या चीज को अंदर ले जाते हैं। तो इस हमारे अंदर जाती है एयर। वो एयर का मैंने बताया था आपको, उसमें 21% जनरली ऑक्सीजन होती है, बाकी नाइट्रोजन 78% होती है, और 1% जो अदर गैसेस, वाटर वेपर वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ है जो हमें शरीर को चाहिए। ये हमारे रेस्पिरेशन में बताया था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रभाव में एनर्जी रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर वेपर बनते हैं। तो ये जो है 21% ऑक्सीजन, इसमें से कुछ ऑक्सीजन जो हमारा जो है लंग्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ब्लड के द्वारा लंग्स में आई है उस गंदी हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो जब बाहर निकलता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16-17% के आसपास होती है। तो लगभग हम 5 या 6% जो है ऑक्सीजन यूज करते हैं। 21% होती है लेकिन हम सिर्फ 5 या 6% ऑक्सीजन यूज करते हैं, और इस कैपेसिटी को भी यौगिक प्राणायाम से बढ़ाया जा सकता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसमें यहाँ पे सिर्फ आई थिंक 0.04% हो जाती है, वो यहाँ पे 4% हो जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि सारे शरीर में हर सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो ब्लड के द्वारा लंग्स में आएगी और लंग्स से फिर वो बाहर निकल जाएगी।
तो हम जो एयर ब्रीद इन करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होगी, जो ब्रीद आउट करते हैं उसमें करीबन 16% होगी, जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी 0.4% और यहाँ पर होगी ये 4% या उससे भी थोड़ी ज़्यादा। एक्चुअली ये 0.04 है, सॉरी 0.04 0.04% है कार्बन डाइऑक्साइड और जो हम ब्रीद आउट करते हैं उसमें 4.4% है। ये ब्रीद आउट कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, ये इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग्स में ब्रीदिंग का प्रोसेस है। कैसे हम सांस लेते हैं और क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हमारे शरीर के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। उस ऑक्सीजन के प्रभाव में जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होकर रिलीज करेगा एनर्जी। और ब्रीद आउट क्यों करते हैं? उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी वो बढ़ जाती है शरीर में, उसको बाहर निकालने के लिए। तो सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में इकट्ठी हुई वो ब्लड से लंग्स में आ जाती है और लंग्स से फिर वो बाहर चली जाती है। दैट इज ब्रीदिंग आउट, एक्सहेलेशन। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है, अच्छा लगा है, तो सब लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।